राष्ट्रीय हिंदी दैनिक तरूर में श्रम ही आधार, सिर्फ खबर से सरोकार। नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। इस वक्त मैं हूँ हजरतगंज के जनपद मार्केट में। ये यहाँ का सबसे VIP मार्केट माना जाता है। चलते हैं अंदर और पूछते हैं कि यहाँ के लोगों की क्या समस्याएं हैं और यहाँ के हालात क्या हैं। जनपद मार्केट के एक दुकानदार हैं, इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका? सर वीरू लोधी। लोधी जी, ये बताइए कि आखिर क्या समस्याएं हैं। ये तो VIP मार्केट है, ये VIP मार्केट है, यहाँ की समस्याएं क्या हैं? सर समस्या ये है कि यहाँ पे VIP मार्केट होने के बावजूद भी आप देख रहे हो यहाँ पे पार्किंग का क्या सिस्टम है। यहाँ पे गाड़ी तो दूर, आदमी के लिए पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। एक पहली समस्या तो ये पार्किंग की, और दूसरी समस्या ये कि यहाँ पे साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं होती। एक जैसे VIP ट्रीटमेंट होना चाहिए वो चीज़ नहीं है। कस्टमर्स आते हैं, कस्टमर्स के लिए एक अच्छे टॉयलेट की उपलब्धि होनी चाहिए। तो अगर हम कस्टमर को हम प्रोवाइड करते हैं कि अगर कस्टमर हमें इमरजेंसी में कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो हम उससे ये नहीं कह सकते कि आप मार्केट में हमारा वॉशरूम है, क्लीन है, तो उसको हम लोग बाहर की तरफ भेज देते हैं कि आप बाहर चले जाओ, रॉयल कैफ़े चले जाओ। तो ये सब समस्याएं हैं कि साफ़ सफाई कायदे से नहीं होती है, जिसकी वजह से गंदगी होती है और कोई भी अच्छा कस्टमर्स यहाँ पे आने से कतराने लगा है। अब पहले के मुकाबले अब मार्केट की स्थितियाँ क्या हैं? पहले के मुकाबले मार्केट की स्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा डाउन हैं। पहले ये होता था क्या था कि हर समय एक साफ़ सफाई होती थी, अच्छा वातावरण होता था यहाँ पे, और यहाँ के लोग यहाँ पे आना पसंद करते थे। अभी वो चीज़ें थोड़ी कम हो गई हैं कि कस्टमर अब यहाँ पे आने से थोड़ा सा कतराता है, क्योंकि पार्किंग की सुविधा नहीं है और जो मेन साफ़ सफाई है वो नहीं है। तो इसलिए कस्टमर थोड़ा सा, अब आप देख रहे हो कि ये गंदगी, ये नाली का क्या हाल है कि कोई भी अच्छा रॉयल पर्सनालिटी इसको क्रॉस करने से भी कतराता है। देखा आपने कि किस तरह ये VIP मार्केट है और इन्होंने बताया कि लोग अब आने से कतराने लगे हैं, जबकि दुकानें बहुत अच्छी हैं, मार्केट बहुत अच्छा है। चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जनपद मार्केट के अंडरग्राउंड वाले मार्केट में इस वक्त हम लोग हैं, हमारी टीम है। यहाँ काफ़ी दुकानें हैं और बहुत कम लोगों को पता है कि ये बहुत ही VIP मार्केट है, और जितना ऊपर मार्केट है वैसे ही नीचे भी यहाँ पे दुकानें हैं। एक दुकानदार हैं, उनकी क्या समस्या है उससे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफीक। शफीक साहब, ये बताइए कि आप लोग की मूलभूत समस्याएं क्या हैं और ये जो मार्केट है ये कितना प्रोग्रेस कर पाया है? नहीं, प्रोग्रेस तो सर जी अब तो हम लोग तो जब से मार्केट हैं तब से हैं, मतलब और नीचे गया है। उसकी चीज़ें शायद हम लोग का खुद जिम्मेदार हों। सबसे मेन चीज़ तो पार्किंग का वो है। अगर बीच में दुकानदार की अपनी ही गाड़ियाँ उतनी हो जाती हैं, ये मान लीजिए हमसे किसी लेडी ने कपड़ा से, लेडीज़ टेलरिंग है हमारी, लेकिन उसने भेजा हस्बैंड या किसी को, मतलब तो वो उसको पार्किंग के लिए कोई जगह ही नहीं मिलेगी। दोबारा हो सकता है उनकी वो मतलब मना करे कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है। और यहाँ मतलब जैसे पानी की और इन सब चीज़ की बहुत दिक्कत है। अगर हम लोग अपना जार 25-30 रुपए का ना खरीदें तो हम लोग को एक गिलास पानी का यहाँ कोई सुविधा नहीं। जबकि इतनी बड़ी जनपद, जब लोग हम सुनते हैं कि जनपद के बगैर आए, लखनऊ से बाहर से कोई आया उसका पूरा नहीं होता गंजिंग, लेकिन यहाँ सब कहने की बातें रहेगी। देखिए, इनका कहना है कि पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। मिनरल वाटर अगर ये ना खरीदें तो यहाँ पानी का कोई इंतजाम नहीं है। टॉयलेट का क्या इंतजाम? टॉयलेट का भी बहुत बुरा हाल है। आप समझिए कि जो है हम वॉशरूम जाता है, पानी कभी नहीं है। कभी जैसे पाइप उसमें है जहाँ पे यूरिन का वो होता है, तो पूरा खुद ही कपड़े से छीपा जा रहा है। तो देखिए, मार्केट के लोग तो उसको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं कहीं से, लेकिन कस्टमर फिर ऐसी जगह आना नहीं पसंद करेगा। अच्छा, इस मार्केट में और क्या हो आपके हिसाब से, आप क्या चाह रहे हैं? देखिए, पार्किंग के भाई वो ज़्यादा अच्छा जो करेंगे वो बेहतर जानते हैं कि हम पार्किंग के लिए क्या कर सकते हैं, पानी के लिए क्या कर सकते हैं। एक चीज़ ये भी है कि हमने ये चीज़ देखी, यहाँ केसरीज रेस्टोरेंट के अलावा कोई चीज़ नहीं है। अब वहाँ पे फैमिली के जो बच्चे ख़ास तौर पे वो एक जगह बंद करके वो बर्गर और पिज्ज़ा वो नहीं खाना चाहते। वो चाहते हैं कि से आउट, मान लीजिए ऊपर की जगह इतनी स्पेस पड़ा है, कोई भी मतलब वो कोई जो लोग करेंगे वो सोचेंगे हमें क्या करना, कोई स्टाइल टाइप का हो या कुछ चेयर पड़ी हो या ऐसे खड़े खड़े लोग वहाँ से ले करके, मतलब वो तो क्या कर, मतलब ओपन रेस्टोरेंट टाइप का हो, मॉल जैसा, जो हमको लगता है कि तो इससे फैमिली तभी जब आती है जब बच्चे भी थोड़ा प्रेशर करते हैं कि नहीं पापा वहाँ चलिए,
तो यहाँ लेकिन ऐसा नहीं है। हमने काफ़ी दिनों से, जब से हम लोग मार्केट जब से है तब से 79-80 से हैं, तो इस चीज़ को हम देख रहे हैं। देखिए इतने पुराने हैं ये यहाँ पर दुकानदार, और इनका ये कहना है कि और डेवलप होना चाहिए, समय के अनुसार चेंज होना चाहिए, क्योंकि लोगों की डिमांड चेंज हो चुकी है। और काफ़ी अच्छी बात इन्होंने बताई कि कुछ ओपन रेस्टोरेंट होना चाहिए, जगह काफ़ी अच्छी है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानव है। मानव जी, आप कब से हैं यहाँ पर, और अब पहले से और अब में क्या अंतर दिखता है इस जनपद मार्केट में, और समस्याएं क्या हैं? सर ऐसा है कि हम लोग तो 1980 से हमारी शॉप है यहाँ पे, और पहले के और अब में समस्या ये है कि अब कस्टमर की एंट्री बहुत कम हो चुकी है। सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग को लेकर के और शौचालय को। ये कहना है कि मार्केट एकदम ख़राब हो चुका है और ग्राहक का आना अब नहीं है, और कोरोना काल की वजह से और भी दिक्कतें हो गई, और जो मेन समस्याएं हैं जो सभी ने बताया वही इन्होंने बताया। मैं ज्वेलरी के दुकान में हूँ और यहाँ महिलाओं का ही आना जाना होता है, और यहाँ जो दुकानदार हैं वो भी एक महिला हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर समस्याएं क्या हैं यहाँ की। क्या नाम है आपका? ऋतु चौधरी। ऋतु जी, समस्याएं क्या हैं यहाँ की, क्योंकि ये वीआईपी मार्केट है, यहाँ कोई समस्याएं होनी नहीं चाहिए, अगर है तो क्या है? यहाँ पे तो सबसे बड़ी परेशानी है पार्किंग की। यहाँ लेडीज़ आती हैं, कंफर्टेबल जोन में रहना चाहती हैं कि मैं इतनी शॉपिंग बैग्स लेके जाऊँ तो मैं कार तक पहुँच पाऊँ, बट कार तक पहुँचना इज़ वेरी फार ऑफ। पार्किंग दूर है, फिर फर्स्ट फ्लोर में पार्किंग कभी लेडीज़ को नहीं मिलती है, क्योंकि वो यूजुअली शॉपकीपर्स के उसमें भर जाती है। थर्ड फ्लोर तक चलना शॉपिंग बैग्स के साथ, बच्चों के साथ, इट्स वेरी अनकन्वीनियंट, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ कोई बाथरूम का वो नहीं है। इट शुड बी अ पिंक टॉयलेट। अगर हमारी पिंक पुलिस है तो पिंक टॉयलेट के लिए क्यों नहीं सोचा आपने? देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने की है कि जब पिंक पुलिस है तो पिंक टॉयलेट क्यों नहीं है, और वो भी ऐसे वीआईपी मार्केट में जहाँ की महिलाएं मेरे ख्याल से 80% आती होंगी, 90% आती होंगी। 10% तो आप समझिए मेंस की भी शॉपिंग लेडीज ही करती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर आपके पिंक पुलिस है तो यहाँ क्यों नहीं है? हमने तो नहीं देखा कभी आपको पिंक पुलिस आपके यहाँ मार्केट में घूमते हुए। लेडीज मस्ट बी हैविंग प्रॉब्लम, होगी ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ, बट वहाँ पे कोई नहीं है। वी हैव टू कॉल देम। क्यों? अगर आपने पिंक पुलिस बनाई है, फैसिलिटीज़ दी हैं, तो हमें दिखती नहीं है। दूसरी बात, टॉयलेट्स नहीं है। तीसरी बात, पार्किंग्स नहीं है। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस मार्केट के लिए, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अच्छा, आप इतने सालों से हैं यहाँ पर, अब पहले से और अब की स्थिति में क्या दिखता है? अब लोगों को फैसिलिटीज़ चाहिए। पहले लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती थी। पहले लोग फैमिली के साथ आते थे, शॉपिंग करते थे। अब सब वर्किंग लेडीज हो गई, दे डोंट हैव टाइम। इतना टाइम अगर वो आने जाने में लगा देंगी तो उनको लगता है सेंसलेस, हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हम शॉपकीपर्स बैठे रह जाते हैं। तो दिस इज अ बिग ड्रॉबैक। आज की और पहले की फैसिलिटीज में बहुत फर्क आ गया है। देखिए इन्होंने एक बहुत अच्छी बात फिर कही कि ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो लोगों को उपलब्ध हो जाती है, और यहाँ पार्किंग नहीं मिलती है, इसकी वजह से वो नहीं आती। तो कहीं ना कहीं समस्याएं बहुत हैं, सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा। जनपद व्यापार मंडल के अध्यक्ष हमारे साथ हैं इस वक्त, मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ। नाम है रमेश मिश्रा जी। रमेश जी, कई समस्याएं लोगों ने बताई हैं कि कुछ ने कहा कि सीवर नालियाँ बहती हुई हैं, किसी ने कहा कि यहाँ शौचालय का इंतजाम नहीं, लेडीज टॉयलेट नहीं है, और सबसे बड़ी समस्या लोगों ने पार्किंग की बताई। आप भी यहाँ के अध्यक्ष हैं, तो आखिर क्यों स्थितियाँ इतनी खराब होती जा रही हैं, और पहले से अब में क्या अंतर दिख रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले जैसे आपने स्टैंड के लिए कहा, जहाँ पे फ्री स्टैंड होता है ना, तो वहाँ हर आदमी आके गाड़ी लगा देता है। इसमें दुकानदार को भी चाहिए अपनी मार्केट के लिए कुछ ना कुछ पेन ले, उसको कहना चाहिए जो भी आता कस्टमर से, के सामने लगाए गाड़ी। एक तो ये। दूसरी चीज़ से पहले भी थी अपने यहाँ स्टैंड का प्रॉब्लम चलता था, एलडीए चलाती थी, एलडीए की जिम्मेदारी थी वो अपने। अब मायावती के समय ये सब हरियाली लग गई, तो पहले यहाँ स्टैंड हुआ करता था, अब ये फुहारे और ब्यूटिफिकेशन के लिए सब किया गया। दूसरी चीज़, आप आ जाइए सफाई तो हमारे पास 4 कर्मचारी हैं जो सुबह पूरी मार्केट की सफाई हो, फिर दुकान खोलने के बाद तो गंदगी। कुछ दुकानदारों ने बताया कि अब सफाई एक टाइम हो रही है, पहले 2 टाइम हो रही थी। पहले 2 टाइम हो रही, तब गाड़ियां लग जाती तो कैसे सफाई हो पाएगी?
या फिर गाड़ियाँ ना लगी। पहले दोनों टाइम हो रही थी, मैं खुद ही करवाता, ये मेरा ही कराया हुआ है। लेकिन जहाँ जहाँ उसको जगह मिलेगी वो होगी, नहीं तो सबसे बड़ी आपने देखा होगा प्रॉब्लम चारी तरफ मोटरसाइकिलें तो हटा के नहीं, और उसमें हमारे दुकानदार भाइयों का भी लुकआउट है, होना चाहिए। क्योंकि सफाई के मामले में जो भी कूड़ा निकले वो ले जाके सामने डस्टबिन में डालें। डस्टबिन सब तरफ रखे हुए हैं, एक किनारे रख दें, अपने यहाँ डस्टबिन रखें। एक तो ये समस्या हमने अपने से की, हम ज़बरदस्ती किसी को वो मुद्दा बनाए, देखें, कहें तो ये गलत है। ये अपनी हम भी तो है, हमारे यहाँ से कूड़ा निकला, हमने सिगरेट पी भी। मार्केट के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रहे हैं। लोगों ने जैसा बताया है कि पार्किंग की समस्या है, और यहाँ पर आपने बहुत अच्छी बात कही। इस मार्केट को 74-75 में बनी है, और शुरू से हम मार्केट के फाउंडेशन से। और दूसरी चीज़, इस मार्केट को डेवलप तो कल के एलडीए ने हम लोगों को दिया, बहाल सुजाड़ के लाए थे, और यहाँ पे देने के बाद ना कोई सफाई कर्मचारी हमको दिया है इतनी बड़ी मार्केट में, ना ही इन्होंने हमको बाथरूम के लिए मेंटेनेंस के लिए कुछ किया। कभी केदार बना दिया तो बना दिया, जब मायावती के समय था। इस मार्केट के बाथरूम की सारी मेंटेनेंस व्यापार मंडल देखता है, पूरी मार्केट की सफाई की जिम्मेदारी। तो यहाँ जो सफाई होती है वो मार्केट खुद करवाता है? ये मार्केट व्यापार मंडल खुद कराता है। और ये जो फुलवारी आप देख रहे हैं, इसमें अपना माली रख रखा है, वो माली खुद कार्य करता है। तो यहाँ गार्ड खुद रात के चौकीदारी करते हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी है, इनको गार्ड रखना चाहिए, खाली वो बिल्डिंग ही देखते हैं। जबकि सचिवालय, मिनी सचिवालय हुआ तब तो खाली हो गया, अब खाली। लाइटें जो हैं मैं मेंटेन करता हूँ, मैं बराबर कंप्लेन कर रहा हूँ, ये गवर्नमेंट की लाइटें हैं, तो ये इस पर एक पैसे का ध्यान नहीं। बहुत सारी लाइटें बुझी पड़ी हैं बहुत। अब हम बिजली वाले को, मैंने जो लाइट का इनका दिल्ली से भी कनेक्शन, मैंने वहाँ भी कंप्लेन कर रखा है। यहाँ भी जो यहाँ की मेयर है उनको भी दे रखा है। यहाँ इससे पहले वो कौन द्विवेदी थी मैडम, वो चली गई, उन्होंने भी बहुत जोर से आके ये सफाई वो सफाई सुबह सुबह आ जाती थी। लेकिन कोई नहीं, ठाए फीस वाला आएंगे बहुत तेज़ी में, दिखलाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं होता है। देखिए, इनका साफ तौर पे ये कहना है, देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि यहाँ का मेंटेनेंस जो है इनके हाथ में, सरकार कुछ नहीं करती। यहाँ तक कि झाड़ू जो लगती है, यहाँ पे सफाई होती है, वो भी ये लोग करवाते हैं। तो ये काफ़ी अनोखी बात लगती है कि नगर निगम यहाँ पे एक झाड़ू के लिए भी एक जमादार नहीं दिया है। मैं जनपद मार्केट से बाहर निकल गया हूँ इस वक्त। आप देख सकते हैं पीछे है जनपद मार्केट। आपने देखा कितना लखनऊ का वीआईपी मार्केट है ये। बगल में विधानसभा है, दारुसफा है, नगर निगम है, ये वीआईपी मार्केट माना जाता है। फिर भी यहाँ के व्यापारियों को कितनी समस्याएं हैं ये आपने सुना। चलिए, कल फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।